जी अगर गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि गुरु में ही भगवान दिखाई दें और क्या बात, मन ही मन बात करें उनसे। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? इससे बढ़कर क्या बात हो? धन्य भाग है जिनको गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में परब्रह्म दिखाई देने लगे, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। गुरु में आसक्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरु में जैसे अपनी माँ में आसक्ति हो जाती है कि मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे मेरे गुरुदेव, अगर संसारिकता की भी तरह आसक्ति हो जाए तो जो आसक्ति, कपिल भगवान देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब किसी संत महापुरुष से हो जाती है तो मोक्ष का कारण बन जाती है। पर संतों से आसक्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि निरपेक्ष रहते हैं वो। और अब उनसे आप आसक्ति कर लो तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विकास सोनी जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी आपका सत्संग सुनकर नाम जप व अच्छे आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो हम राधा नाम या जो भी जप करते हैं श्री जी कृपा से, तो उस राधा नाम की बैंक का खाता किसके पास है और इसका आचार्य के पास। जो आचार्य होते, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, जैसे किसी के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, किसी के आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी, किसी के वल्लभाचार्य, किसी के शंकराचार्य, किसी के निम्बारकाचार्य। तो ये जो आचार्य है ना, ये पूरा सिस्टम संभालते हैं। आचार्य के अधीन इष्ट होते हैं। तो जो हम आचार्य प्रदत्त संतों से, जैसे हमारे पास जो नाम है, जो मंत्र है, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है, गुरु के पास जो उनके गुरु का दिया हुआ है, जब ऐसे हम क्रम से पहुंचते हैं तो आचार्य का दिया हुआ सब कुछ होता है। तो हम जो नाम जप रहे हैं वो आचार्य का दिया हुआ है, वो आचार्य के पास, आचार्य ही उसे पास करते हैं कि निकुंज में जाएगा या ये वैकुंठ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा या पुनः जन्म लेगा, ये आचार्य ही निर्णय करते हैं। आचार्य भगवान है, आचार्य ही सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से होता है। उदय राम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मनोयोग से हर क्रिया एवं प्रत्येक कर्म को कैसे करें महाराज जी? जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक वो योग को प्राप्त नहीं होता, वो चंचल बना रहता है। योग कहते हैं जुड़ जाना। जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो निष्पाप और अचंचल होता है। फिर उधर जिधर लगाओ मनोयोग से, अभी तो मन चंचल है, अपवित्र है। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। तो जब हम खूब नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, कोई पाप आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही एकाग्र जहां लगाना चाहोगे वहां तन्मयता पूर्वक लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है, और संसार में भी देखो तो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र संग करना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। आयुषी गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक सत्संग में सुना था, माला जपू ना कर जपू मुख से। देखो, अगर ककहरा पढ़ना है तो हम पहले अपनी क्लास को समझें। हम पीएचडी की बात ककहरा पढ़ करके बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आप पढ़ नहीं पा रहे अध्यात्म का ककहरा और बात पीएचडी की कर रहे हो। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, किसका प्रश्न है? तो स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो अध्यात्म में का नहीं है, और हम बात पीएचडी की करें तो बात ठीक नहीं है। ये सिद्धों की बात है। अब वो तदाकार हो गए हैं, उनको माला जपने से, मुख में जपने से क्या, उनका तो रोम रोम भगवदाकार हो गया। उनकी बात हम लोग नहीं। हम लोग अभी ककहरा शुरू करें परमार्थ का। पहले भोजन सही करें, आचरण सही करें, संयम नियम से रहें, खूब नाम जप करें, और जीव भाव नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तब जाके वो बात आती है। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है।